Hello everyone, welcome to you all in science class, and today we will start your next chapter in science, chapter number 7, conservation of plants and animal. Firstly we अंडरस्टैंड द मीनिंग्स कंजर्वेशन. कंजर्वेशन देखो क्या होता है, संरक्षण, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एंड स्टडी अबाउट कैसे हम प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. We saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. देखो हमने क्लास 7th में पढ़ा है जब पहेली और बूजो विजिट करते हैं फॉरेस्ट का, किसके साथ, प्रोफेसर अहमद एंड टिबू. दे वेर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस. तो वो वहाँ जब घूमे होंगे जंगल में, फॉरेस्ट में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं विद देयर क्लासमेट. अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वेर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी. तो ऐसे ही कुछ जो उनके क्लासमेट थे वो कहाँ गए थे घूमने के लिए, भरतपुर सेंचुरी. तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. सम अदर हैंड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लुकाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा. तो ऐसी बहुत सी सेंचुरी, नेशनल पार्क हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे हम विजिट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट की, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की. सो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क. देखो जो नेशनल पार्क है वो क्यों बनाए जाते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बिकॉज दे आर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स held. Then the next topic is deforestation and its causes. देखो deforestation का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है, देखो हम जो नुकसान पहुंचाते हैं जंगलों को, देखो बहुत सी आग लगती है, आग से, फ्लड से, ड्रॉट से, तो हम आजकल कटान भी होता है, पेड़ों को काट दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, डिफॉरेस्टेशन. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, और इसके कॉज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ. हम सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ प्लांट्स और एनिमल की एग्जिस्ट करती हैं अर्थ में. दे आर इसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. तो ये प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटी हैं वो किसके लिए वेलबींग होती हैं, मैनकाइंड की सर्वाइव करने के लिए. देखो जो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन कहाँ से टेक करेंगे. तो जो प्लांट्स हैं वो मेन क्या है, इसेंशियल वेलबींग सर्वाइवल फॉर मैनकाइंड है. टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन. बट आज के डेट में क्या है, जो प्लांट्स हैं इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है तरह तरह से मैनकाइंड से, या फिर जब ड्रॉट होता है या फिर फ्लड होता है तो इससे क्या हो रहा है, जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीनिंग क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस. देखो आजकल देखो हम देख रहे हैं जो जहाँ पे पहाड़ों में भी या फिर प्लेन एरिया में वनों का कटान होते जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई होगी. वहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या, मैन काइंड अपने डेली यूज के पर्पज़ के लिए या तो मकान बना रहा है या फैक्ट्रीज बना रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीनिंग क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मीन क्या है, पेड़ों का कटान करना. ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मैंसन बिलो. देखो यहाँ पे कुछ पर्पस दे रखे हैं क्यों डिफॉरेस्टेशन किया जाता है. फर्स्ट वन, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. देखो खेती के लिए, ज़मीन की खरीद के लिए, अगर किसी को खेती करनी है तो वो ज़मीन लेगा, और अगर वहाँ पे पेड़ है तो उनकी कटान करेगा. फर्स्ट इज़ द पर्पज. एंड सेकंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. अपने हाउस वहाँ पे अगर लगाना है या फिर फैक्ट्रीज खोलनी है तो उसके लिए भी जंगलों का कटान होगा. एंड थर्ड, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल्स. देखो फर्नीचर हमें अगर लेना है, फर्नीचर बनाना, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली पेड़ चाहिए, तो इसलिए भी कटान होगा. और हमें फ्यूल के लिए अगर लकड़ियाँ चाहिए तो हम इसलिए भी पेड़ों का कटान करते हैं. एंड सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सब ड्रॉट्स. देखो जो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है उसके कॉजेज क्या होते हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना, एंड वहाँ पे सूखा पड़ना. Then we see the activity 7.1. Add more cause of deforestation to your list and classify them into natural and man-made. देखो अब मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है इसमें जो कॉजेज़ होते हैं या तो नेचुरल होंगे या मैन मेड होंगे. जैसे नेचुरल में क्या हो गया,
ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। एंड जो मैन मेड होता है वो क्या होता है, जो खुद के लिए वो करते हैं, जैसे हाउस वहाँ पे बनाना है, फैक्ट्रीज खोलनी है, या फिर फ्यूल के लिए वुड लेना है, दैट आर द मैन मेड। देन कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, जो वनों की कटाई होगी, जंगलों का कटान होगा, उससे जो प्रभाव पड़ेगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहेली एंड बूझो रिकॉल दैट कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो पहेली और बूझो है वो रिकॉल करते हैं जो प्रभाव है जंगलों के कटान के, उसके बारे में। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। वो ये डिस्कस करते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या होगा, अर्थ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और पॉल्यूशन होगा, पेड़ वहाँ पे नहीं होंगे तो CO2 का लेवल बढ़ेगा। ग्राउंड लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। और जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। और डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाएगा नेचर में। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यू रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। तो ये पहेली और वो जो क्या कहते हैं, उन्होंने उनको प्रोफेसर अहमद ने बताया था अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, रेनफॉल बहुत कम होगी, फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी, उपजाऊ बहुत कम रहेगा ज़मीन, तो उससे क्या होगा, सॉइल विल डिक्रीज, और जो मिट्टी है वो भी डिक्रीज होते जाएगी। हाँ, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड ऑन द अदर। तो इससे देखो डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे कॉजेज हो रहे हैं जो बहुत हार्मफुल इफेक्ट करेंगे आगे जाके। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। और डिफॉरेस्टेशन से क्या हो जाएगा, सूखा बहुत बढ़ जाएगा और बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखो, अगर पेड़ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फ्लड कम होता है, क्योंकि देखो बाढ़ भी आती है तो मिट्टी और कहीं ना कहीं पेड़ पौधों की जड़ें उसे कंट्रोल कर लेती है। बट प्लेन एरिया में क्या होता है, ज़्यादा फ्लड होता है, अब बारिश होगी तो वो बाढ़ के रूप में फॉर्म होगी। सो this will lead the global warming as carbon dioxide trap the heat ray reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. They could cause drought. देखो, अब एक पॉइंट यहाँ पे आया था, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखो, जब CO2 का अमाउंट अर्थ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, जो हीट आती है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ रही हैं वो अर्थ पे, तो जो CO2 होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और उनको बैक नहीं जाने देता, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, देन द कॉज ऑफ CO2 इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग अकर। तो डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। अगर पेड़ ही नहीं है तो क्या होगा, बारिश भी बहुत कम होगी, तो इससे क्या होगा, ड्रॉट भी वहाँ पे फॉर्म्ड होगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। और डिफॉरेस्टेशन का एक मेन कॉज ये भी है कि वहाँ पे जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो इससे क्या होगा, जो प्लांटेशन है, पेड़ पौधे हैं, और जो उसमें वेजिटेशन प्रोसेस है वो भी बहुत कम होगी। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपने 7th क्लास में पढ़ा है जो सॉइल होती है वो कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। फ्यूअर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। Removal of the top layer of the soil expose the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. देखो, जो मिट्टी होती है उसका मेन रोल है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या कहते हैं, मिट्टी से ही अपना क्या लेते हैं, वाटर कंजर्व करते हैं। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो जो उपजाऊ ज़मीन है वो किस में चेंज हो जाएगी, अगर बारिश नहीं होगी वहाँ पे तो वो डेजर्ट में, सूखे में चेंज हो जाएगी। एंड इट इज़ कॉल्ड डेस्ट्रीफिकेशन। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेस्ट्रीफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखो, जो डिफॉरेस्टेशन है वो ऑल्सो क्या लीड करती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की उसको भी बहुत कम कर देती है। The movement of water from the soil surface into the ground and so they are floods। देखो, floods का भी मेन रोल है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो। the other property of the soil like nutrition content texture also change because of deforestation। तो जितनी भी चीज़ें हैं like the texture nutrition soil से, वो सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा
Region of deforestation. We have studied in class 7 that we get many product from forest. हमने पढ़ा है क्लास 7 में कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं फॉरेस्ट से. लिस्ट दिस प्रोडक्ट, उनका हमने नेम लिख लेना है. एंड वी विल फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्री. देखो, अगर ट्री कटते जाएंगे, वनों का कटान होते जाएगा, तो क्या होगा? जो हमारी डेली यूजेज की चीज़ें हैं, हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, तो वो उससे हम नहीं ले पाएंगे. एंड देन एक्टिविटी 7.2, एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन. आप सभी को पता है क्या, जो एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं फुली डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे, लाइक अ फूड एंड अदर सबस्टांसेस. लीज द पॉइंट एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास. तो हमें इसको डिस्कस कर लेना है क्लास में कि एनिमल्स फॉरेस्ट क्या क्या चीज़ें लेते हैं. देन वी सी द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि हम जो फॉरेस्ट हैं या वाइल्ड लाइफ हैं उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब हमें इफेक्ट पता लग गया डिफॉरेस्टेशन की कि क्या क्या होता है. पहेली एंड बूझो आर वरीड. और वो जो पहेली और बूझो है वो क्या चिंतित है इस चीज़ के लिए. दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. तो पहेली और बूझो किसके पास जाते हैं? प्रोफेसर अहमद एंड आस्क के पास जाते हैं, अहमद के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव कर सुरक्षित रख सकते हैं. देन प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली. तो वो क्या करते हैं? प्रोफेसर अहमद एक विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं. कहाँ जाने के लिए? बायोस्फीयर रिजर्व में. बूजो एंड देयर क्लासमेट, बूजो और उसके क्लासमेट भी, ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम पंचामहरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो वो एक प्लेस जो सेलेक्ट करते हैं वो कौन सा है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. He know that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalayan peaks. तो यहाँ पे क्या है, जो plants और animals हैं उनमें कुछ similarity हैं और ये कहाँ पे formed है? हिमालय की peak में. and those belonging to the lower western घाट. और ये कहाँ से belong करते हैं? western घाट से. and Professor Ahmed believe that the biodiversity found here is unique. और उनको पता है प्रोफेसर अहमद को, जो यहाँ की जैव विविधता है वो सबसे यूनिक है. ही रिक्वेस्ट माधव जी या फॉरेस्ट एम्प्लॉय, वो रिक्वेस्ट करते हैं जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं फॉरेस्ट के, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. जो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन है वो बताने के लिए. ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज. तो वो उनको बताते हैं कि ये हमारे नेशनल हेरिटेज के लिए क्या कितनी इम्पोर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व, प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करना. बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ. देखो, बायोस्फीयर क्या होता है? ऐसी जगह होती है अर्थ की जहाँ पे लिविंग, जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और लाइफ को जीने के लिए सपोर्ट करते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो क्या है? वैरायटीज़ को वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ को एक जगह पर रख के. देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट. उन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध और इस इन्वायरमेंट से संबंध को शो करता है क्या? कौन? बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. I think you all understand those topics, the conservation of plants and animal and the deforestation. Thank you for watching this video.